आइए विद्यार्थियों, सवाल नंबर 6 सॉल्व करते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसको पहले देखिएगा क्या करना है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका क्या मतलब हुआ। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो याद रखना ये जो दोनों कोण होंगे उनका मान हमेशा 90 से कम होगा, वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। और इन्होंने बोला कि जहां cos ए बराबर क्या है, cos बी दे रखा है, तो मुझे सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। कैसे सॉल्व होगा प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, यानी पहले तो जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा। आप यहाँ लिख सकते हो कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ ये भी दे रखा है कि cos ए बराबर कितना है, cos बी है, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ सिद्ध करना है मुझे। क्या सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है। सिद्ध करना है और सिद्ध करना है क्या, कि कोण ए बराबर कोण बी। कैसे सिद्ध होगा, ध्यान से देखो। पहले तो आप एक प्यारा सा ट्रायंगल बना लीजिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से ये ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका नाम ए दे दीजिएगा और इसका नाम बी दीजिएगा और इसका नाम क्या दीजिएगा, सी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। और अगर ये 90 तो है ही है, तो 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कड़ हो जाएगी। और ये तीसरी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये हमारा लंब होगा। ये कब होगा, जब ये क्या होगा, थीटा होगा। अगर इस थीटा को मैंने चेंज कर दिया, इस थीटा को इस जगह पे कर दिया, तो ये दोनों अपने प्लेस आपस में बदल लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा लंब और यहाँ पर हो जाएगा आधार। चलिए आगे देखते, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर हम पहले निकालेंगे cos ए, समझना मेरी बात को पहले, कि अगर बात करें cos ए, ठीक है, तो cos ए बराबर होता क्या है। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए, cos ए बराबर क्या होता है। तो मैंने यहाँ जान लिया है कि यहाँ cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कड़। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर कोण देखना, मेरे कोण कहाँ पे है, ए, इस जगह पे, इस जगह पे। यानी इस जगह पे मैंने यदि थीटा माना तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब होगा। और दूसरी बात, अगर ये लंब होगा तो ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। और कड़ तो हमारा अपनी जगह पे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ आधार कितना लिखना, ध्यान से समझिए। ए मतलब आधार, और आधार में कितना है आपसे पूछा जाए तो आधार कितना दे रखा है, यहाँ पे AC दे रखा है। क्या दे रखा है, AC दे रखा है। और अगर कण की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, देखना ये कण दे रखा है, ये कण कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे AB दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने निकाल लिया cos A। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थी क्या करेंगे, cos B निकालेंगे। अब यहाँ cos B में क्या होगा, सूत्र तो हमारा A बाई कड़ ही यानी आधार बटे कड़ ही होगा। लेकिन अब की बार मैंने एंगल को चेंज कर दिया, यानी एंगल मेरा यहाँ आ गया, थीटा इस जगह पे है। तो ध्यान समझना यहाँ बदलाव क्या होता है, और यहीं पर बच्चा गलती करता है। अगर थीटा इस जगह पे है तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। मतलब ये अब की बार क्या हो जाएगा, लंब, और ये तुम्हारा हो जाएगा आधार। ये कब होगा प्यारे विद्यार्थियों, जब थीटा मैं इस जगह पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, आधार मेरे पास कितना है। तो देखिए ये थीटा है, तो थीटा के सामने भुजा लंब, यानी ये लंब होगा। तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और कड़ की बात करेंगे तो कड़ में तो कोई बदलाव नहीं रहेगा, कड़ तो मेरा यही रहेगा, यानी क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थी, इन्होंने बोला था cos A और cos B बराबर है, तो चलिए मैंने इसको बराबर कर दिया, cos A बराबर कितना कर देंगे, cos B। इसका यदि मान रखेंगे cos A की जगह पे कितना रख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, ये देखिएगा AC बटे कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। बराबर अगर बात करें cos B तो ये हो जाएगा BC बटे कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। देखो इसका बेस बराबर है तो मैंने काट दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी मेरे पास AC बराबर कितना आ गया, BC आ गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या चीज़ निकाल लिया, यानी जो AC भुजा, ध्यान से देखना, AC भुजा कौन सी है, ध्यान से देखो, ये AC भुजा है। और ये जो BC भुजा, ये वाली भुजा BC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी लिखेंगे, चूंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर
होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने का कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, यानी जो AC भुजा, ये वाली भुजा AC और BC, ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि कोण जो B है, ये भुजा जो आपके पास कौन सी, ध्यान से देखिएगा, BC के सामने का जो कोण है, आप देखिए ये वाला कोण हो जाएगा ना, ये कोण यानी कोण A, और ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ से कोण, ये भुजा जो है इसके सामने का जो कोण है ये, यानी देखना जरा, यहाँ से ये जो दे रखा है भुजा कितने आपके पास AC, और AC के सामने का कोण हो जाएगा कोण B। तो ये हो गया प्रूफ प्यारे विद्यार्थियों। तो नीचे लिख दीजिएगा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं, बस एक छोटा सा नियम है, याद रखना है, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है। बराबर अगर भुजाएं हैं तो उनके सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट प्यारे विद्यार्थियों। इसको आप अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। हाँ, समझ में आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।